उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखिए केवल एक ही कंडीशन होता है। तो मान लीजिए ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। M1 और M2, ठीक है, इसका द्वारक हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इधर कहीं पे इसका जो है कि फोकस होगा, इधर कहीं पे इसका प्रकाशिक वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी, ठीक है। तो हमको पता है, आप इस बात को जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? दर्पण से बाहर की ओर ऐसे कहीं परावर्तित होकर चला जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। लेकिन जब आप इसको आगे की ओर इधर बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही क्या होगा? इसका मुख्य फोकस होगा। लेकिन रियलिटी में ये नहीं काटेगा, आपको कल्पना करना पड़ेगा। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि इसके वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र पर जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो क्या होता है? वापस उसी माध्यम, उसी वे में, रास्ते में, पथ में लौट जाती है, ठीक है। आप इसको डाट 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 करके ऐसे आप वक्रता केंद्र तक लेकर जाइएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इसका क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। हर एक कंडीशन में आप चाहे उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रख लीजिए, हमेशा ही हमेशा प्रतिबिंब कैसा बने? पहली बात, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की एक ही कंडीशन है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात, क्या आभासी बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा, देखिए ऊपर ये भी ऊपर सीधा बनेगा। तीसरा क्या है? वस्तु से, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। तो आप देख लिए जो है कि उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या देख पा रहे हैं? दर्पण का ये फ्रंट, सामने का, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। चौथा कंडीशन क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप चाहें तो इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। ये जो है कि एक ही कंडीशन है, इसमें कहीं भी वस्तु रहेगा लेकिन प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। उसको आप कंटिन्यू बनाए रखें। अगर मान लीजिए जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको बार बार देखें, एक से अधिक बार देखें। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और समझाने वाली कोई बात है। अगर मान लीजिए आपको कोई अन्य टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे काम करूंगा। थैंक यू।